आओ आज हम अच्छे भारत के बारे में आपको विस्तार से समझाएं। अभी बुद्धा साहब जी ने हमसे फ़ोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ने की आशा और इच्छा व्यक्त की है। आओ बुद्धा साहब जी को सुनते हैं।
ये अद्भुत बात अभी आपने सुनी है। बुद्धा साहब जी ने अच्छे भारत के लिए प्रति रविवार संकल्प लेने का, शपथ लेने का निर्णय लिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो बात अभी बुद्धा साहब जी को हमने समझाई है वही बात हम आपको समझाते हैं। ये हम आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। देखिए, इस तरीके का पिछला मैसेज आपको मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अपराध मुक्त भारत मिशन की अपील पर विचार कर स्वयं अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? क्या आरएसएस और भाजपा अच्छे भारत का संकल्प लेगा? क्या सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रोफेशनल संगठन अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? यह बात हमें सब तक पहुंचानी होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर सकारात्मक विचार करेंगे और 17 सितंबर के पहले इसे एक जन आंदोलन बनाने में अपराध मुक्त भारत मिशन की मदद करेंगे। इसमें जो पहली लिंक है उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से जो अपील की गई है उसे आप सुन पाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको जो दिया गया है वो है अपराध मुक्त भारत मिशन के लिंक के माध्यम से ऐप को कैसे डाउनलोड करें। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि ये मुझे मेरे ऐप पर ले गया है। चूँकि ऐप ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ऐप खुल गया है। इस प्रकार आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर पाएंगे। इसके आप अबाउट द कम्युनिटी कहाँ है? ये है अबाउट द कम्युनिटी। तो अबाउट द कम्युनिटी में आप पूरी चीज़ें विस्तार से पढ़ पाएंगे कि 21 महालक्ष्य क्या हैं और कैसे जो है हम लोगों को अपने उसमें जोड़ेंगे। तो अपराध मुक्त भारत मिशन की जो है सदस्यों की शपथ क्या है, वो कैसे सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विभिन्न लोगों को जोड़कर कैसे बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे, कैसे उन्हें ऐप को डाउनलोड करना है। चुनाव के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी बताया है कि हमें 5 संकल्प के तहत और 21 बाह्य विधाओं के तहत हम लोगों को जोड़ पाएंगे। लिहाजा यदि आप इसका अनुपालन करते हैं तो हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ होंगे। इसमें 5 विधाओं में बताया गया है कि स्वयं को जोड़ें, परिवार के लोगों को जोड़ें, मित्रों को जोड़ें, रिश्तेदारों को जोड़ें, पड़ोसियों को जोड़ें। संकल्प की 21 बाह्य विधाओं के तहत हमें स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल आदि में जाना है। दूसरे के तहत हमें शिक्षकों को जोड़ना है। तीसरे के तहत हमें मातृशक्ति, नारी शक्ति को जोड़ना है। चौथे के तहत हमें व्यापारियों को जोड़ना है। पाँचवें के तहत हमें सैनिक और सेना नानियों को जोड़ना है। हमें हर व्यक्ति को जोड़ना है, चाहे वो टैक्सी वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, हाथ ठेले वाला हो, ट्रक वाला हो। वो अपने आप को शोषण से मुक्त करने के लिए उन्हें जोड़िए। पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद जो वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित हैं, जिन्हें अपना कार्य करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जागरूक बनाकर, ऊर्जाकृत कर, संगोष्ठियाँ करके हमें जोड़ना है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी कार्यकर्ता जो उपेक्षित हैं उन्हें जागरूक करना है। उन्हें यह समझाना है कि यदि वो अंधभक्त हैं तो बने रहें, यदि वो दरी बिछाते हैं तो बिछाते रहें, यदि नारे लगाने में उनको आनंद आता है तो लगाएं, यदि उन्हें बूथ प्रभारी बनने में आनंद आता है तो उस आनंद को प्राप्त करें। हम केवल आपसे अच्छे भारत का संकल्प चाहते हैं और प्रति रविवार दोहराने की अपेक्षा करते हैं। पत्रकार जिनकी कलम को गुलाम बना दिया गया है, आज पत्रकार डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ ना होकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अब समय आ गया है कि उनके स्वाभिमान को जागृत किया जाए, उनके दायित्वों को उन्हें याद दिलाया जाए और वह जो है इस महाआंदोलन को, इस संकल्प को
इस शपथ को जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा सकते हैं। किसानों को दूषित नीतियों के कारण आज आत्महत्या करना पड़ रही है। उनकी मिट्टी आज विषजनक हो गई है, मृत प्राय हो गई है। उसे केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड आदि से मृत प्राय बना दिया गया है। क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना होगी, उनकी सभी समस्याओं का निदान होगा, वो सभी निर्णय लेंगे, उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा, अन्न के मालिक वो ही बने रहेंगे। इसको विस्तार समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे पोस्ट पर जाएं और किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी इसे समझें। मज़दूरों की आमदनी 10 गुना होगी। सभी मज़दूर जो है उनके पोटेंशियल को पहचान कर उस पोटेंशियल तक पहुंचने के रास्ते को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग करते हुए 6 महीने तक सतत अभ्यास करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। फिर उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आज जो मज़दूरों को चौराहे पे खड़े होकर अपने सम्मान को प्रतिदिन नीलाम करना होता है, उससे वो बच सकेंगे। उन्हें सीधे क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगा दिया जाएगा और वह जब माइलस्टोन 1 की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे तो माइलस्टोन 2, 3, 4, 5, 6 की जो है प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। गरीब नारायण जिन्हें सम्मान से रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अपने जीवन के ढेर सारे अनुभवों के साथ वो उस पड़ाव पर हैं कि उनकी सभी जिम्मेवारियां ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन वो ये महसूस कर रहे हैं कि परिवार में उनकी जगह नहीं है। उनके नाती पोतों के पास बुज़ुर्गों के लिए समय नहीं है। अब इन बुज़ुर्गों को उनके मकसद को याद दिलाना है कि वो अपने भावी पीढ़ियों को अच्छा भारत देकर जाएं। समाज सेवी संगठन जो कि आज भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि हम उन्हें जागृत करें, उन्हें हम जो वो कर रहे हैं उसमें बिना किसी बदलाव के जो जहाँ पर है वो यदि कार्यक्रम करने के पहले अच्छे भारत का संकल्प लें और कार्यक्रम समापन के साथ अच्छे भारत का संकल्प लें तो अच्छा भारत जो है जन जन तक पहुंच सकेगा। वकील जो आज अपनी रोजी रोटी के लिए दोषियों को बचाने और निर्दोषों को जेल भेजने की भूमिका निभा रहे हैं, अब समय आ गया है कि वह उन्हें जो है किसी से फीस की ज़रूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत से उनको हैवी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और अब वो किसी मुवक्किल के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ेंगे। मैं वकीलों से प्रार्थना करता हूँ अपनी नई परिस्थितियों में नए मॉडल के तहत अपनी भूमिका को समझें और लोगों को न्याय दिलाने में मदद करें और रेवेन्यू स्ट्रीम पाएँ। और वो रेवेन्यू स्ट्रीम उसके मुवक्किल से नहीं मिलेगी, उसके कस्टमर से नहीं मिलेगी, बल्कि क्राइम फ्री भारत से मिलेगी। सभी वकील जो है वो सकारात्मक भूमिका के साथ अच्छे भारत को निभा पाएंगे, कर पाएंगे। इंजीनियर्स जो नए भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, टेक्नोलॉजी को रीइन्वेंट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक महती भूमिका निभाना है। लिहाजा हमें इंजीनियर्स तक रीच आउट करना है, उन्हें नए मॉडल के तहत बिना संपत्ति, बिना धन होते हुए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महती भूमिका निभाते हुए वह जो है भारत के विकास में एक बहुत महती भूमिका निभा पाएंगे। डॉक्टर्स को इंटीग्रेटेड पैथी के तहत निरोगी व दीर्घायु भारत के निर्माण के लिए जोड़ना होगा। वैज्ञानिकों को भारत की विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाने के लिए जोड़ना होगा। अब हमारे वैज्ञानिक दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, वह
अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी बुद्धि का, अपना विवेक का, जहाँ पर उनको संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी का लेवल देकर उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को उभारा जाएगा और वह जो है ऐसी रिसर्च करेंगे कि इन वैज्ञानिकों की रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा और सही मायने में जो है वो विश्व को एक शांतिपूर्ण वसुंधरा कुटुंबकम की भूमिका के तहत आगे बढ़ा पाएगा। सभी अर्थशास्त्री, चार्टर अकाउंटेंट, कर विहीन, टैक्स फ्री भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत के तहत उन्हें रीओरिएंट और रीमॉडल किया जाएगा। वो स्वयं खुशहाल होंगे, स्वयं समृद्ध होंगे और अपने बच्चों को अच्छा भारत देके जाएंगे। साधु और संतों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधु और संतों की जो जीवन है वो दूसरों के कल्याण के लिए है। हम और आपको सिर्फ नाम का नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जब तक साधु संत जन कल्याण नहीं करेंगे तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। लिहाजा मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हम सभी साधुओं संतों से अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। वो जहाँ जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रवचन दे रहे हैं, जो भी कथा वाचन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस कार्यक्रम के शुरू में अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं और कार्यक्रम के समापन पर भी अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। अच्छा भारत क्या है इस बारे में भी चर्चा करें। इसके बारे में हमारे वीडियो और हमारा जो दस्तावेज है उस पर यदि चर्चा संभव है तो वो भी करें। धर्मस्थल विंग, इसमें धर्मस्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऊर्जाकृत कर, शपथकृत करके जोड़ना है। हम लोग बड़ी संख्या में श्रद्धा रखते हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं। यदि हम इन स्थानों पर पहुंचकर यदि हमारे यहाँ पे उपस्थिति है तो हम जो है एक पंडाल खोल सकते हैं जिसमें समय दान करते हुए हम जो वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनको समझा सकते हैं, उनको लगातार वीडियो दिखा सकते हैं, उनके बीच में चर्चा कर सकते हैं और बीच बीच में अच्छे भारत की संकल्प दिला सकते हैं। चंद्रगुप्ती शपथ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार सदस्यी संकल्प और चंद्रगुप्ती शपथ में क्या फ़र्क है ये आप पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी प्रक्रिया बड़े विस्तार से समझाई गई है। चंद्रगुप्तों के रजिस्ट्रेशन को गति देने के लिए जो प्रोत्साहन योजना है उसे भी आप पढ़िए और अपना समय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पोस्ट डाल लें। प्रतिष्ठा पॉइंट इनके आधार पर अब अनुमान नहीं होने वाले हैं, लिहाजा इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो जैसा मैंने प्रार्थना किया है कि अभी मैं आपको क्राइम फ्री भारत के अबाउट कम्युनिटी में जो लिखा गया है उसको परोस रहा था। अब हम अपनी प्रोफाइल पे जाना है। तो प्रोफाइल पे यदि आप जाएंगे तो प्रोफाइल ऐसी दिखेगी। आपको अपना कार्ड दिखाई देगा जिसे कम्युनिटी कार्ड कहते हैं, जिसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। इसमें ये फ़ोटो दिखेगी। जैसे चूँकि इस मिशन को मैंने प्रारंभ किया है इसलिए मैथिली शरण गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर 1 है। इसमें यदि आप अबाउट में जाएंगे तो क्राइम फ्री भारत की जो 5 प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी है उसे आप देख पाएंगे। ये पूरा इसमें इसको समझाया गया है कि आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसा मिलेगा। और इसमें आपको पोस्ट है तो इसमें आप पोस्ट कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि आपको इसमें जाकर ये 4 लिंक दी गई हैं। पहली लिंक है व्हाट्सएप पर शेयर करने की, तो इसको दबाकर आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। एक बार में व्हाट्सएप के प्रोविज़न के हिसाब से आप केवल 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आप शेयर करके जिस भी सोशल मीडिया पे आप चाहें वहाँ भेज सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप को क्लिक करके 5-5 करके जितने भी ग्रुपों से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। कॉपी लिंक को कॉपी करके आप अपने ग्रुप में जोड़िए। आइए देखते हैं कि कैसे काम करता है।
तो इसको अभी हमने लॉग कॉपी लिंक किया है और ये हमारा व्हाट्सएप है। हम व्हाट्सएप के थोड़ा से बाहर निकलते हैं इसमें अभी, और ये इस ग्रुप में जाते हैं और यदि हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको भेज देते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। ये आपके केस में आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, हमारे केस में जो है ना इसमें लोगो मोनो दिख रहा है और ये इस तरीके से लिखा रहता है कि क्राइम फ्री भारत का मिशन आ गया है। इस लिंक जो नीचे लिंक दी गई है इससे जुड़ेंगे, ये आपकी लिंक है। हम इस केस में ये हमारी लिंक है, तो जो भी हमारी लिंक से जुड़ेगा उसे नंबर मिलेंगे। इसी के आधार पर 6 मेरिट लिस्ट बनाई जा रही हैं। आपके केस में आपकी लिंक होगी और आपकी लिंक से जो जुड़ेगा उसे जो है नंबर मिलेंगे। आइए अब इससे बाहर निकलते हैं और दूसरे उस पर पहुंचते हैं। तो हम फिर से प्रधानमंत्री जी की उसी लिंक पर पहुंचते हैं। अभी हमने अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, उसकी अबाउट द कम्युनिटी के बारे में, वहाँ से हमें अपने मार्क्स अपनी एक्टिविटी कैसे देखना है और हमें कैसे जो है उसे व्हाट्सएप पर कैसे हमें अपनी लिंक कॉपी करके पेस्ट करके या कैसे सोशल मीडिया पर शेयर करना है और डाउनलोड लिंक से हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरी जो लिंक है इसमें वो YouTube चैनल की लिंक है, तो इसको हम क्लिक करके आपको समझाते हैं कि इसमें आपको कैसे कार्रवाई करना है। अभी इसको समझने के लिए हम ज़रा अब यदि आप इसको देखेंगे कि इसमें हमारा प्रोफाइल है और ये बगल में प्लस के बगल में सब्सक्रिप्शन है, इसको क्लिक करिए तो सबसे पहले आपको ऊपर क्राइम फ्री भारत दिख रहा है। इस क्राइम फ्री भारत को क्लिक करिए और इसके बाद इसमें विजिट चैनल करिए। जैसे ही आप विजिट चैनल करेंगे तो पहले आपको होम दिख रहा है। होम में तीनों चीज़ों को परोसा गया है, वीडियो, शॉर्ट्स और पोस्ट। यदि हम चाहें तो इसे सीधे वीडियो ऊपर से देख सकते हैं, इसमें शॉर्ट्स को देख सकते हैं, यहाँ पर हम लाइव को देख सकते हैं। यहाँ आपकी सुविधा के हिसाब से विभिन्न चीज़ों की हमने हेडिंग के तहत वीडियो जो हमने महत्वपूर्ण माने हैं उनको इसमें परोसा है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपकी पोस्ट है। इस पोस्ट में जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा डरे हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया और हमारे राजनेताओं ने क्या दुष्टता की है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे ढेर सारे वीडियो, ढेर सारी चीज़ें जो मुझे उचित लगी वो मैंने इसमें परोसा है। अब हम इस लिंक से बाहर निकलते हैं तो एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है। सब्सक्रिप्शन के बाद क्राइम फ्री भारत का जो है लिंक है उसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने पर आप विजिट चैनल पे पहुंच जाएंगे। विजिट चैनल को क्लिक करने पर आप अंदर पहुंचेंगे और अपनी सुविधा के हिसाब से आप वीडियोज़, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट और पोस्ट आदि को देख पाएंगे। चलिए अब अगले उस पर चलते हैं और अगले उसको देखते हैं। तो YouTube चैनल के बाद जो है व्हाट्सएप का क्राइम फ्री भारत मिशन की चैनल है। इसे क्लिक करके आप सीधे व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच सकते हैं, राइट। चूँकि हम ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पर हैं, आपके केस में जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जो है उसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके आगे टेलीग्राम ऐप की लिंक है। इसको यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड ना किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें। यह अद्भुत ऐप है। इसमें 2 लाख तक का ग्रुप बन सकता है, 2 GB तक की फ़ाइल आप कर सकते हैं। आपके फ़ोन नंबर गोपनीय रहते हैं। आपका डाटा आपके मोबाइल पर ना रहकर सर्वर पर रहता है, लिहाजा ये आपके मोबाइल फ़ोन की मेमोरी नहीं खाता है। ये सब इसमें लाभ हैं और साधारण मेंबर भी अपने से जुड़े लोगों को जोड़ सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस ग्रुप में जुड़ें और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी उनको जोड़ें। इसको देखिए, एक बार क्लिक करके आपको बताते हैं। इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे। ये हमारे आप मेन ग्रुप में पहुंच गए हैं। इसमें हमने कुछ सब सेक्शन दिए हैं। इसमें डाउनलोड, तो जो जनरली हम
पोस्ट को बार बार डाउनलोड और अप करते हैं वो इसमें पोस्ट होती है। ये हमारी पोस्ट हैं, मिस कॉल का है, इसको आप हटा देंगे। टी शर्ट इसके बारे में है, मैसेज फॉर द पब्लिक, और क्राइम फ्री भारत का जो गूगल मीट लिंक है इसमें, और लाइव लिंक भी हम बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं, लिहाजा आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसमें आप जाकर ऐड मेंबर्स कर सकते हैं। आप अपने लोगों से इनवाइट ग्रुप बाया लिंक, तो आप इसको कॉपी को लिंक करके भी आप जो है अपने उन लोगों को भेज सकते हैं, या सीधे नाम सेलेक्ट करके आप उनको जोड़ सकते हैं। लिहाजा आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने लोगों को क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से ज़रूर जोड़ें। अब सबसे महत्वपूर्ण क्राइम फ्री भारत की वेबसाइट पे आपको ले चलते हैं। ये बहुत छोटी सी वेबसाइट है, बस जितनी दिख रही है इतनी छोटी सी वेबसाइट है ये। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मूव टू है, जो सबसे कम दिखाई दे रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आप होम पे मतलब वापस आ सकते हैं। आप कुटुंब क्राइम फ्री भारत मिशन के पोर्टल पे सीधे पहुंच सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं, आप नोटिस बोर्ड पर पहुंच सकते हैं, आप मीटिंग वाले पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, आप डाउनलोड भी यहाँ से सीधे कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले हम कुटुंब में क्या होगा, तो आप कुटुंब में हमारे आप सीधे कुटुंब ऐप पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये आपको जो है मैं अनुरोध करता हूँ कि ये इसका पहला लिंक है। दूसरा, आप YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। यदि आप इसके सामने साथ से यदि YouTube चैनल पर जाएंगे तो आपको कहीं कुछ सिलेक्शन नहीं करना होगा, आप सीधे हमारे चैनल के अंदर पहुंचेंगे और आप अपनी सुविधा से होम, अपनी सुविधा से वीडियो, अपनी सुविधा से शॉर्ट, अपनी सुविधा से लाइव, अपनी सुविधा से प्लेलिस्ट के अनुसार जो आपकी रुचि है उसके हिसाब से देख पाएंगे। और इसमें जो हम समय समय पर पोस्ट करते हैं उसे आप देख पाएंगे। एक बहुत ही अच्छा फीचर जो केवल इसी जगह पे मिलता है वो सर्च का है। लिहाजा आप सर्च बटन दबाकर हमारी चैनल के अंदर से जो चीज़ों को सर्च कर पाएंगे, ये बिल्कुल अद्भुत है। अब इसको अपन वापस चलते हैं। तो इससे बाहर निकलते हैं और दोबारा इसको वेबसाइट के माध्यम से वेबसाइट पर पहुंचते हैं और फिर से मूव टू के माध्यम से अब देखिए नोटिस बोर्ड पर जाते हैं। तो नोटिस बोर्ड आपको हमारे ऐप पे ले जा रहा है और इसमें आप हमारा कम्युनिटी कार्ड देख पा रहे हैं, हमारे अबाउट वो देख पा रहे हैं, और आप जो है हमारी पोस्ट देख पाएंगे। इस पोस्ट में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील की है वो सबसे पहला है, क्या अप्रजातंत्र कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। ये वही दूसरी पोस्ट है। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको ठीक बात नहीं बताई गई है। अहिंसा परमो धर्मा का श्लोक का दूसरा भाग है, धर्मस्य हिंसा तदेव विचा। धर्म के लिए की गई हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो हमें गलत घुट्टी पिलाई गई है, आम जनता कब तक इसे झेलेगी, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। राकेश शुक्ला जी ने 293 नंबर पाकर जो है अव्वल स्थान पाया है, और इसमें ढेर सारे आपको PDF दिए गए हैं। जैसे ये PDF है कि राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कैसे होगा, आप अपनी रुचि से उसे पूरा देख पाएंगे और हम विस्तार से इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर समझाएंगे। राइट। अब इसके आगे यदि अपन जाएँ तो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण के बारे में ये है, और आगे और भी PDF हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बल्कि सभी PDF एक बार फिर से हम, जैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, इसको डाउनलोड PDF पे क्लिक करिए और देखिए। तो हमारी जो है इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी, इसमें कैसे जो आज के लाट साहब बदल जाएंगे, कैसे वो आपके घर जाकर आपके काम करेंगे
और उन्हें वेतन के स्थान पर रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। हालांकि ये रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल उनके वेतन से दुगना होगा। आज उन्हें बैठकर काम में अड़ंगे डालकर घूस खाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, आगे चल के उन्हें काम करने के पैसे मिलेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे सभी PDF जो है आप देखें। जैसे ये आगे आप दूसरा PDF जाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बाद, ये जो PDF है इस PDF को देखते हैं कि हमारी विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कैसी होगी। इसमें बड़े विस्तार से समझाया गया है कि आप कैसे जुड़कर 100 करोड़ होंगे और सरपंच से लेकर, पार्षद से लेकर, मेयर से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक आप बनेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी पारदर्शी तरीके से इसी व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर बनेंगे। ये नेक्स्ट है, ये बता रहा है कि अच्छा भारत पाने के लिए आपको करना क्या होगा। तो हमें क्या करना है ये समझने के लिए नेक्स्ट PDF है। मुझे आप लोगों से भरोसा है कि आप ज़रूर उसे ध्यान से देखेंगे। एक कलवृक्ष अकाउंट के बारे में है कि कलवृक्ष अकाउंट क्या है, कैसे जो है ये आपको कर्ज मुक्त भारत देगा। इसे विस्तार से पढ़ें, हम लोग भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे। ये समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा, ये अगला वीडियो है। चिकित्सा का मौलिक अधिकार कैसा होगा, जिसमें सभी पैथियाँ मिलकर आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार देंगी और आपका 144 करोड़ लोगों को डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। 144 करोड़ लोगों को सभी पैथियों से समाहित स्वास्थ्य व्यवस्था मौलिक अधिकार के तहत उनके घर पर मिलेगी। अब अगला वीडियो देखते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था के बारे में है। नई शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी, जिसमें यह है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, बल्कि इसमें अब संस्कार भी होगा, शिक्षा भी होगी, हिनर भी होगा, टेक्निकल एनेबलिंग होगी और आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए जो छोटे छोटे माइलस्टोन बांटे गए हैं, माइलस्टोन वाइज आपको शिक्षा दी जाएगी। तो इसे आप लोग विस्तार से पढ़ें, समझें और हम आगे चर्चा करेंगे। अगला वीडियो है कि भोजन का मौलिक अधिकार। तो भोजन के मौलिक अधिकार में आपको क्या क्या मिल रहा है, और ये सब मौलिक अधिकार उसको भी मिलेंगे जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, लेकिन सभी का भुगतान जो है रियल टाइम होगा। भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा और जो भी भुगतान है वो कलवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। और जब आप राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में काम करेंगे तो जो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी उसके माध्यम से अपने आप बढ़ जाएगा। 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा, ये दस्तावेज बड़े विस्तार से बातें समझा रहा है। छोटा सा है, इसे ध्यान से पढ़ें। ये किसानों की ये है कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत कैसा होगा। इस दस्तावेज को मेरा आपसे अनुरोध है कि विस्तार से पढ़ें। अब अगला दस्तावेज है कि किसानों की सभी समस्याओं का निराकरण होते हुए उनकी आय कैसे 5 गुनी होगी। भारत का जैविक संसार कैसा होगा, किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे होगी, ग्रामीणों को 365 दिन का रोजगार कैसे मिलेगा, वो कैसे जो है समृद्ध और खुशहाल होंगे, और वर्तमान जो शोषक व्यवस्था है वो विलुप्त हो जाएगी। इसको जानने के लिए इस दस्तावेज को मेरा अनुरोध है कि गहराई से पढ़ें। अच्छे भारत की पुलिस और न्यायिक व्यवस्था कैसे होगी, कैसे बटन दबाने पर आपके घर पे FIR दर्ज होगी, कैसे जो है झूठी FIR दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा अपने मन से FIR को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना, कैसे झूठी विवेचना करना, कैसे झूठी बहस करना एक जघन्य अपराध होगा, जिसके तहत जो है 45 दिन के अंदर जो इस तरीके के अपराध करने वाले लोग हैं वो जेल में पहुंच जाएंगे।
यह वो दस्तावेज है जो ये बता रहा है कि क्या आप जानते हैं कि डरे हुए अंग्रेज से हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हाथ मिलाया और हमें जो है गुलामों का प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामों की लाटसाबी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी। और अभी जो नए 3 कानून बनाए हैं वो भी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल है। मुझे विश्वास है कि आप जो ये 5 लिंक हैं इनके माध्यम से निश्चित तौर पर जो है अपने आप को जोड़ेंगे। और यदि आपके दिमाग में कोई संशय आता है तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप जो है मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर हर जगह पे अवेलेबल है 9425606040। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझसे बात करने के पहले वीडियोज़ ये सब पढ़ लें और देख लें और डॉक्यूमेंट पढ़ लें, फिर अपने प्रश्नों को लिख लें, जिससे हमारी वार्तालाप दूसरों के लिए एक सबक बने, दूसरे के लोगों को एक शिक्षा बने और दूसरे लोगों के दिमाग में जो संशय है, जो फ़ोन लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचेगी। अब इसके साथ आपसे विराम की अनुमति लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।